नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो जीआईसी री प्री ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही थी। उसके यहाँ पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो चुके थे, बट ड्यू टू दी साइड एरर वी कैन नॉट एक्सेस देम। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे मुझे एक फ्रेंड ने यहाँ पर भेज दिया है, उसका जो जीमेल का पासवर्ड वगैरह था। मतलब कि जो क्रोम में जो जीमेल आईडी लॉगिन होती है ना, उसके थ्रू उसने पता नहीं कैसे डाउनलोड किया है, बट भेज दिए हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि अभी मैं थोड़ा-सा न्यू ईयर के फंक्शन में बिज़ी था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, उनको भी रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। तो फाइनली मैं ये मॉक टेस्ट को अपलोड कर रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके, सिंपली मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन शो कराऊँगा, यहाँ पर इनको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे बहुत सारे काम है अभी रात को, तो मैं इतना टाइम यहाँ पर डिवोट नहीं कर पाऊँगा। बट जितना भी है मैं आपको गो थ्रू करा दूँगा, बट फिर आप लोग यहाँ पर सर्च करके देख लेना, ठीक है? अब यहाँ पर पूछा है द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है नेट रियलाइज़ वैल्यू। नेट रियलाइज़ वैल्यू एसेट की क्या होती है? जब आप किसी भी एसेट को बेच देते हैं एट अ पर्टिकुलर डेट को, तो जो उसकी सेल वैल्यू रहती है उसी को हम नेट रियलाइज़ वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? अब ट्रांसफर टू जनरल रिज़र्व, आप किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करेंगे जनरल रिज़र्व में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज होगा, नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हुई है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं मार्क करना है हमको, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मार्क करना है। अब यहाँ पर क्विक रेशियो बोला गया है कि 1.8:1 है और करंट रेशियो इज़ 2.7:1 और हमको क्या करंट लायबिलिटी दी हुई है 60,000। तो हमसे क्या पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो हमको यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक यहाँ पर निकालने को बोला है। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा 1.8 इंटू 60,000 कीजिए यहाँ पे और 2.7 इंटू 60,000 इसको कीजिए, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा 18 छक्के 108, ठीक है? 108 और 3 जीरो ये, क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये पॉइंट से यहाँ पे भी कटेगा। 27 छक्के 162 होता है, ट्रिपल जीरो यहाँ पे जाएंगे, इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो 62 में से 8 गया, 8 2 4, ठीक है? ये 54,000 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 54,000 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज नॉट अ कैश इनफ्लो, ठीक है? अब द कैपेसिटी वेरिएंस अराइसिस बैन, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, बट ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो थर्ड फोर्थ पे दिए ना, ये ए पे और ये बी पे होना चाहिए था, जब ये राइट होता, ठीक है? देयर आर लेस वर्किंग आवर्स एंड देयर आर मोर वर्किंग आवर्स देन बजटेड वर्किंग आवर्स, ठीक है? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट्स दैट, तो ये मनी इंडिकेट क्या करती है, जो आप प्रेजेंट में जो मनी है आपके पास वो ज़्यादा वैल्यू करती है एज कम्पेयर टू फ्यूचर में आपको जो मिलेगा, ठीक है? उससे, क्योंकि इन्फ्लेशन लगती है और जो फ्यूचर में मनी रहती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब बिजनेस प्लान डिजाइन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। क्या क्या करेक्ट है? रेशियो एक रिलेशनशिप है एक नंबर से अनदर नंबर, ठीक है? लिक्विडिटी रेशियो इज आल्सो नोन एज एसेट टेस्ट रेशियो और इसको हम करंट रेशियो भी बोलते हैं। रोल ऑफ थंब फॉर करंट रेशियो इज 2:1, बिल्कुल सही। अ न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी कैन नॉट सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग फाइनेंस बाय वे ऑफ, तो ये डिवेंचर अगर इशू करेगी तो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाएगी, ठीक है? डिटरमाइन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इफ प्रॉफिट इज 15,000 एंड पीवी रेशियो इज 40,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सिंपली फॉर्मूला है वो 15,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो आपका 40% है तो 100 जाएगा, 100 यहाँ से कट के इनटू में जाएगा ऊपर और इसको हम कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो 37,500 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? व्हेन कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव बट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहाँ पर हमको लॉस होगा फिक्स्ड कॉस्ट से कम, ठीक है? अब गिवन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2.5 लाख ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000 एंड मशीनरी वॉट फॉर 50,000 वाज सोल्ड फॉर 20,000, कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए और सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। रिटर्न और ऑन प्रोप्राइटर्स फंड इज आल्सो नोन एज, तो ये रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट भी आता है, शेयर होल्डर्स का फंड भी आता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज अ स्ट्रक्चर फॉर, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर है। If the nominal rate of interest is 10% per annum and there is a quarterly compounding, the effective rate interest will be, तो देखिए यहाँ पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी तो ये एक साल में यहाँ पर 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है? 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको अगर कंपाउंड निकालना आता है तो उसका फॉर्मूला आप इसको नोट कर लीजिए। और 10% का 2 साल का होता है, आई थिंक सो कि 12 पॉइंट कुछ करके होता है ऐसा, 10.21 को समथिंग होता है, तो ये चार चार बार आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10.38 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है? यूजिंग इक्वेशन मेथड ब्रेक इवन पॉइंट इज कैलकुलेटेड एज, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस, इसका साइड आंसर आ जाएगा, मतलब सेल्स इक्वल टू वेरिएबल एक्सपेंस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, ठीक है? आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए। सेल्स जो रहता है ना, अरे यार, जो सेल्स रहता है जो वेरिएबल एक्सपेंस को और फिक्स्ड एक्सपेंस को प्लस करके और प्रॉफिट को भी प्लस करके बनती है, ठीक है? अब कंपनी
इज प्रोड्यूसिंग टी ऑन मशीन, ये तो भाई मैं नहीं करूँगा, आप एक क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर देख लीजिए, ठीक है। गिवन सेलिंग प्राइस इज RS 10 per unit, वेरिएबल कॉस्ट इज 6 per unit एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 5000, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस है और जो वेरिएबल कॉस्ट प्राइस है इनको माइनस करना है, तो इस यहाँ पर आ जाएगा 4, और सिंपली आपको इसको 5000 से डिवाइड कर देना है, जो भी आपका आंसर आएगा 1250 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ड्यूरिंग दिस द ईयर अ बिजनेस बॉट, ठीक है, इसको भी आप कर लेना भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, तो वीडियो बनी बट ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और मुझे अभी शॉर्ट ऑफ टाइम चल रहा है, मेरे घर में फंक्शन है, तो जितना डिवोट हो सकता है मैं आपको लिए कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो ROI का फॉर्मूला आप देख लीजिए, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है, ROI नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अ लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, तो ROI इंडिकेट क्या करता है, अगर इसका लो रहेगा तो फिर से इन्होंने ये गड़बड़ कर दी है, ये ए रहेगा और ये बी रहेगा, आई थिंक सो। तो ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट आ जाएगा, और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इनकम स्टेटमेंट, तो द इनकम स्टेटमेंट इज समटाइम कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, स्टेटमेंट ऑपरेशन भी इसको हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द बैलेंस शीट, तो ये क्या फॉल्स है इसमें, तो द बैलेंस शीट समराइज द नेट चेंजेस इन स्पेसिफिक अमाउंट balances over a period of time, ठीक है, the balance sheet summarizes the net changes in specific account balances over a period of time. If a company incorrectly records a payment as an asset rather than as an expense, how will this error affect net income in the current period? तो ये कैसे affect करेगा, तो net income will be too high, ठीक है, high हो जाएगी यहाँ पर net income। which when should a company report the cost and insurance policy as an expense, तो कंपनी कब करती है, तो कंपनी जब करती है when the company receive the benefits from the policy over its period of coverage, ठीक है। which when expenses exceed revenue in a given period, तो stockholder equity will be decrease। विच अकाउंट इज लीस्ट लाइकली टू बी डेबिटेड व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, तो अकाउंट्स पेबल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंट्री टू बी रिकॉर्डेड बाय लॉ फर्म व्हेन इट रिसीव द पेमेंट फ्रॉम अ न्यू क्लाइंट, तो यहाँ पर सिंपली जनरल एंट्री पूछा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेटर टू अर्नड रेवेन्यू, ठीक है, ये इसकी सिंपली जनरल एंट्री हो जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ, तो ये यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ये सेट ऑफ हो सकते हैं। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैन नॉट एक्सीड, तो ये 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। इन दी कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट दी रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डील्स विद दी ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इक्विटी ऑफ अ बिजनेस, तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करता है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी पर्टिकुलर बिजनेस की क्या रहने वाली है, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से इसको पता लगा सकते हैं। 7 मिनट ही हुआ, ठीक है। डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट बाय द पेड अप अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यील्ड्स, तो ये बताता है हमको रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स आर टेकन टू, तो ये बैलेंस शीट में हमको यहाँ पर दिखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो डिप्रिसिएशन इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड ऑन लैंड अनलेस इट हैज लिमिटेड यूजफुल लाइफ फॉर द एंटरप्राइज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 6 के द्वारा के अकॉर्डिंग यहाँ पर AS 6 के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है, और डिप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है जो कि प्रोवाइड नहीं की जा सकती लैंड के ऊपर अनलेस इट इज़ अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ फॉर द एंटरप्राइज, ठीक है। अगर वो लिमिटेड है तो नहीं की जाएगी, अगर अनलिमिटेड है तो कर ली जाएगी। गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग अकाउंट डेटर टू कुछ होता है, ठीक है, टू मतलब दैट अकाउंट, बट ये ड्राइंग भी यहाँ पर परचेस में आ जाता है, ठीक है, ये डिडक्शन है परचेस से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोर्स ऑफ फंड, तो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज द सोर्स ऑफ फंड। द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंप्रूव द रेशियो, तो यहाँ पर सिंपली आप अपने जो मनी टू बोरो मनी ऑन एन इंटरेस्ट बियरिंग प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोड फंड, इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड का ये रिलेशनशिप बिटवीन बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर रीजनिंग आ गई, ये 40 क्वेश्चन तो फाइनेंस के हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने MCQ सीरीज़ यहाँ पर लॉन्च की थी ना, जो MCQ सीरीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी, तो उसी से रिलेटेड ये सारे MCQs हैं। मैंने आपको ये सब पढ़ा कर रखा हुआ है कि करंट रेशियो कितना है, और इनके सब के फॉर्मूले भी आपको दे कर रखे हुए हैं। तो यही सब है, मतलब कि जो मैं MCQ करा रहा हूँ वो जो GIC का एग्ज़ाम है वो टोटली रिलेवेंट MCQs हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप उन्हीं वीडियो को अगर बार बार देखेंगे जब भी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी।
अब सिंपली आप यहाँ पर रीजनिंग की देख लीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, इनको तो मैं नहीं करने जा रहा हूँ सॉल्व, आप बस इनको देख लीजिए रीजनिंग को। ये हमारे इंग्लिश के आ गए हैं डबल फ्लर्स। ये हमारे जनरल अवेयरनेस के हैं, तो इनको मैं करा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया? तो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। अब इज एन इंश्योरेंस टू कवर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ट्रैवलिंग जनरली इंक्लूडिंग ट्रिप कैंसिलेशन ड्यू टू इलनेस। तो अगर आप अपनी ट्रैवल को मतलब अवॉइड करते हैं आपकी बीमारी के कारण, तो लॉस्ट लगेज के कारण और अदर इंसिडेंट्स के कारण, तो यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस आपके काम आने वाला है। विच बैंक हैज़ द लार्जेस्ट ब्रांच नेटवर्क? तो यहाँ पर SBI का सबसे ज़्यादा ब्रांच नेटवर्क है। व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है? तो यहाँ पर हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड विड्रॉल ऑफ लीगल टेंडर ऑफ 500 एंड 1000 रुपीज़। तो ये आई थिंक यहाँ पर 8 नवंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो 8 नवंबर को अनाउंस किया था ना शायद मोदी जी ने। देख लीजिए आप इसको, 9 नवंबर है कि 8 नवंबर है। हु रेगुलेट्स फाइनेंस मार्केट इन इंडिया? तो सेबी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी? तो यहाँ पर मिनिमम डायरेक्टर 3 है पब्लिक कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में आप मुझे कमेंट बताइए कि कितने हैं। इन शॉर्ट एनालिसिस, तो एस स्टैंड फॉर तो स्ट्रेंथ। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI? तो यहाँ पर हैदराबाद आ जाएगा। IRDAI का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में। विच नेशनल पार्क इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाएगा। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिसेंटली लॉन्च्ड दी मेरा इंडिया। तो मेरा मलेरिया से है। व्हाट इज दी फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो इसका तो भाई ओनली ये बहुत ही पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इजी एक्सेस टू बैंक अकाउंट फॉर सेफ पार्किंग ऑफ सेविंग एबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जून 27 2019 signed a loan agreement of 40 million to expand the coverage and the quality of intervention for the control of tuberculosis to World Bank. India has adopted its parliament system of government from UK. The headquarter of World Food Program was located in Rome. ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम में है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी, तो वियना में है ये ऑटोमेटिक एनर्जी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ BEP? तो ब्रेक इवन पॉइंट। मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट पर डे अंडर IMPS, तो ये 2 लाख तक है। रीजनल रूरल बैंक RRB आर मैनेज्ड बाय, तो नाबार्ड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OPEC? तो वियना। OPEC का फुल फॉर्म मुझे बताइए, OPEC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल पेट्रोलियम है आई थिंक सो, बाकी का आप मुझे ढूंढ के बताएंगे। अब अबोट, तो ये तो मैथ का आ गया, मैथ का आप देख लीजिए एक बार, मैं इनको सॉल्व करके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में। ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं 120, तो ठीक है। यहाँ पर ये तो ये कुछ कुछ यहाँ पर कंप्यूटर के भी पूछे गए हैं, तो ये कंप्यूटर के मैं आपको करा देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड क्लास टेबल? तो वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस। विच ऑपरेशन इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वैल्यू? तो इन विच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड डेटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नोन एज डेटाबेस सर्वर। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? तो ब्लूटूथ का फाउंडर होगा एरिक्सन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMP? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हमारे MCQ सीरीज खत्म होती है। बाकी जो मैंने फाइनेंस के मॉक टेस्ट कराए, अगर आपको नहीं मिला है तो सिंपली आप प्ले लिस्ट में जाइए मेरे चैनल पर, तो आपको द वेरी फर्स्ट प्ले लिस्ट GIC फाइनेंस के नाम से मिल जाएगी। तो आप उसमें जो भी MCQs कराए हैं उनको कर सकते हैं। जो भी मैं MCQ करा रहा हूँ वो सारे एग्जाम रिलेवेंट हैं। जो अभी मॉक टेस्ट आपने देखा, आप उनसे कंपेरिजन कर सकते हैं कि जो मैंने MCQ आपको दिए हैं सारे के सारे, कुछ ना कुछ MCQ तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप लविंग। राधे राधे।